लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। महिला सरपंच के पति हैं वशिष्ठ नारायण जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। एक डीपीआरओ हैं वैशाली के, जो हाजीपुर में बैठते हैं। वो ऑफिस टाइम में, दिन के टाइम में वो कॉल नहीं करते हैं महिला को, और वो कॉल करते हैं 8 साढ़े 8 बजे के बाद, यानी रात में। ठंड का समय है, 8:30 बजे रात ही हो जाता है गाँव घर में। और मेरे साथ उनके पति जुड़ेंगे। जब उन्होंने फोन उठाया तो सीधे इनसे कहा कि आप जो है फोन अपने पत्नी को दीजिए। रात में कॉल कर रहे हैं, दिन में वो कॉल नहीं करते हैं। ऐसा भी सुना गया कि जब ये लोग दिन में कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बिजी हूँ, अभी बात नहीं करूंगा। ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि एक महिला से रात में बात करने की जरूरत पड़ गई डीपीआर से? उनके पति से हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। सर, आपको भी चैनल को स्वागत है सरपंच की ओर से। सर ये बताइए कि आपका भी एक फेस है, वैल्यू है, जाना पहचाना चेहरा है, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है। आपको रात में कॉल आता है डीपीआर, क्या है पूरी कहानी? देखिए सर, ये कहानी है मैं न्याय सचिव और न्याय मित्र का बहाली का। जी जी। तो उसमें बहाली प्रक्रिया है, जो सरकार के दिशा निर्देश है उसको हम लोग टाल नहीं सकते हैं जी। क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी न्याय मित्र न्याय सचिव का जो नियोजन होना है रिक्त पद पर, उस पर हम लोग बहुत खुशी जाहिर किए। क्योंकि हम लोग 2007 के बाद से हम लोग न्याय मित्र न्याय सचिव के लिए काफी भटकते रहे। जी जी। इसलिए दुख महसूस करते हुए सरकार के द्वारा यह लेटर जारी किया गया कि हाँ, सभी सरपंच लोग जो है 8 तारीख को प्रखंड मुख्यालय में जाकर बैठक करके तो हम लोग को जो भी यहाँ के सरपंच लोग थे, तो ग्राम कचहरी के सरपंच लोग को वहाँ से प्रखंड से आए और क्या काम किए कि लेटर दिए कि 8 तारीख को आप लोग को आना है। तो ये लोग जो है से गए। तो ये लोग जब गए तो इन लोग को दिखाया गया कि कैसे है, इस पर साइन कर दीजिए। और 3-4 रजिस्टर में उन्होंने साइन भी करवाया, जबकि सरपंच लोग बिना समझे बुझे तो करना नहीं चाहते थे, आनाकानी करते थे। लेकिन हमने बोला, क्योंकि देखिए हम भी पूर्व में उप सरपंच 10 वर्षों तक रहा है। जी जी। जी। और अभी वर्तमान में पत्नी, अगर हमारा कार्यकाल अच्छा था तो मैं पत्नी को सुन रहा है लोग। इसलिए इस लिहाज को और सरकार को गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोगों ने कहा कि नहीं, इस पर सिग्नेचर कीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वीडियो साहब खुलकर ये नहीं, आपको व्हाट्सएप पर भी हम दिखाएंगे कि जब बात विवाद बढ़ी है तब व्हाट्सएप पर वीडियो साहब ये बात को डाले हैं, जबकि पूर्व दिनों में उनसे हमें वार्ता हुई थी कि सर न्याय सचिव का क्या लेटर हम लोग को राज आया हुआ है, हमारे पास है सर। तो नहीं, हम लोग को तो अभी कोई सूचना नहीं है। 8-10 दिन पहले कोई सूचना नहीं है ऐसा। तो महिला सरपंच बहुत सारे हैं जो साक्षर नहीं है, बहुत साक्षर हैं। तो इसी तरह से महिला लोग को भी साइन करवा लिए। और फिर बाद में मैंने 8 तारीख के बाद 2 दिन के बाद लगले फोन करने लगे कि सब तैयारी हो गया है, आप आकर के साइन करिए। तो सब लोग कहा कि नहीं भाई, जब हमको बैठक के लिए जब विभाग के द्वारा लेटर दिया गया है तो हम लोग को भी तो बुलाने के लिए लेटर दिया जाएगा। इस लिहाज से सब लोग जो है से मैंने वहाँ नहीं गया। लेकिन वहाँ प्रखंड में एक जीपीएस हुआ करते थे पहले, अब बीपीआरओ हुए हैं, पहले जीपीएस के नाम से होते थे। तो वो दिनेश कुमार जी है, जो उनको कहाँ राघोपुर ट्रांसफर हुआ, कहाँ गुरौल ट्रांसफर हुआ। अब बताइए कि 6 महीना में उनका कितना बार ट्रांसफर होता है, और इनको किनके ट्रांसफर पर ही फिर भगवानपुर में वापस हुए हैं। इनका जो है खेल चल रहा है। खेल क्या चल रहा है? उगाही का खेल चल रहा है। पंच सरपंच उप सरपंच को कोई पूछने वाला नहीं है, जबकि सरपंच ग्राम कचहरी के माननीय अध्यक्ष है, जो सरकार के द्वारा भी गाइडलाइन में वही दिया गया है। जी जी। और ये जो सदस्य है वो हमारे माननीय उप सरपंच जी है, और जो सचिव है वो प्रखंड के माननीय जो है से प्रखंड विकास पदाधिकारी जी है। तो आपको अवगत तो कराना है ना कि आप प्रखंड विकास ऐसे ऐसे है, इसमें आप लोग को फलना काम करना है। तो बोल नहीं रहे, फोन के माध्यम से बोलना है कि आप लोग आइए साइन कीजिए। तो सर कोई कहेगा साइन करने के लिए तो कोई जाएगा?
जी नहीं जी। अब मेरे बारे में और मेरे पत्नी के बारे में दिनेश कुमार और बीडीओ साहब डीपीआरओ साहब को नंबर दिए कि यही सब रोके हुए है और यही कि माने कि अथी किए हुए है, इसी के कहने पर सब इन्होंने कर रहा है से इनको जो है से आप धमकी दीजिए। तो डीपीआरओ साहब ने 8 बजे रात में फोन करके क्या धमकी दिए है, तो मुंह से हमको कहने की आवश्यकता नहीं, उनके ही मुंह से सुनिए आप लोग। क्या क्या बोले, क्या वो धमकी आपको फोन किए? वो हमको फोन किया। ठीक है। तो हम बैठे हुए थे, पत्नी हमारे भी बगल में बैठी हुई थी। वो थोड़ा अस्वस्थ है, बाह में दर्द, महिला लोग को थोड़ा सा दर्द उर्द हो जाता है ना, तो दर्द था, तो बैठी हुई थी। तो वही फोन किए कि हम महिला सरपंच साहब से बात करना चाहते हैं, महिला सरपंच है ना ऐसे। तो हम पहले अब सामान किए, हम दिए, लेकिन मैडम कहे कि कई बज रहा है कि बात करने के लिए। तब हमको माइंड में आया कि इस लगता है कि व्यक्तिगत हमको धमकी दिया जा रहा है। तो हम कहे कि सर ऑफिस टाइम में फोन कीजिएगा ना, जब हम फोन करते हैं ऑफ टाइम में हो चाहे ऑफिस टाइम में, तो आप लोग कॉल ही नहीं उठाते। चाहे मेरा जनता, चाहे जो भी प्रतिनिधि, मुखिया हो, समिति हो, वार्ड सदस्य हो, चाहे जिला परिषद के सदस्य हो, कोई भी प्रतिनिधि हो, वो लोग फोन करते हैं जनता के सेवा के लिए, तो फोन ही नहीं उठाते हैं। लेकिन एक महिला को रात में 8:30 बजे धमकी के रूप में, और खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि अगर इस तरह से आप अवरुद्ध करोगे तो मैं आपके खिलाफ लिख दूंगा, आप समझना। मैं डीएम साहब को, SHO हो कि क्या बोल रहे थे कि मैं फलना हूँ डीएम साहब के। तो अभी देखे हैं, अभी फिलहाल में ही देखे हैं कि डीएम साहब अभी विपिन सर का मामला काफी तूल पकड़े हुए हैं। और ये बीच में डीपीआरओ साहब क्या धमकी, अच्छा बताइए, या तो जिला से मैनेज है, तब तो ये प्रखंड के पदाधिकारी जिला से एक सरपंच को 10 में अगर 10 को फोन डीपीआरओ साहब करते थे तो ठीक थे, ठीक है। लेकिन पर्सनल आपसी को फोन क्यों कर रहे थे? ये भी सोचने की बात है। सोचने की बात है। और मेरा जो भी सरपंच लोग 10 है, उनसे पूछ लीजिए, उनसे एक है कि बात कर लीजिए कि मेरा अगर दोषी है तो हम पर ही कार्रवाई हो, नहीं तो जो भी डीपीआरओ साहब जो महिला सरपंच को और आरक्षण रोस्टर के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पंच, सरपंच, उप सरपंच, मुखिया, समिति, वार्ड सदस्य बनाए हैं, और उनको कह रहे हैं कि हम वेतन देते हैं। नहीं, जब वो कॉल किए, जब आपने बोला कि इतने रात में आप कॉल क्यों कर रहे हैं, आपकी वाइफ बोली, जब उनको आप डीपीआरओ को बोले कि आप डीपीआरओ साहब को बोले कि सर आप ऑफिस टाइम फोन कीजिएगा ना, कि इस वक्त कीजिएगा। तो क्या बोले? कहे कि आप कौन बोल रहे हो? तो हम बोले कि हम बसीत सहनी, पूर्व उप सरपंच, वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि बोल रहा हूँ। तो मुझे प्रतिनिधि से बात नहीं करना है, आपको बात करवाना है। पहले शब्द ठीक था, ठीक है। जब लगा कि मैडम को साक्षर नहीं है, कम पढ़ी लिखी हुई है, लगा कि मैडम को थोड़ा सा ज्यादा वो अति कर रहे हैं, तो हम बगल से बोले कि सर एक ही वो ग्राम कचहरी पर कीजिएगा कि 10 ग्राम कचहरी के सरपंच लोग हैं ना, उनसे भी बात कीजिए। तब हमको कहा कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रतिनिधि से बात कर रहा हूँ। तो तुम ताम की भाषा, ये बिल्कुल सभी जनप्रतिनिधि जो मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, जिला परिषद है, पंच है, सरपंच है, सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि की मान सम्मान की बात है कि इस तरह से प्रतिनिधियों को धमकाया जाता है। अभी देख लीजिए, राज्य में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला जी ने इस घटना को देखे और उन्होंने आया, हम लोग विधिवत जो सरकार का गाइडलाइन था उस पर हम लोग सिग्नेचर करवाया। लेकिन सभी प्रतिनिधि के ये दिल में भावना हुआ कि अरे हम लोग को तो कोई मान सम्मान ही नहीं है, एक डीपीआरओ जो है तुम ताम करके 8 बजे रात में हमारा बहू बेटी को जो है प्रताड़ित करना चाह रहा है। इसलिए सर प्रताड़ित जो कर रहे हैं, इससे हम लोग पीछे नहीं हैं। डीपीआरओ साहब को जो करना है करे, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। पंच परमेश्वर के साथ त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि विशाल धरना प्रदर्शन के रूप में हम लोग अति करेंगे, और वो तो बोले हैं कि आपके खिलाफ लिख देंगे, तो ग्राम कचहरी के बारे में लिखें। तो आप लोग भी कुछ एक्शन ले रहे हैं क्या इस बात को लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल, जो संगठन का जो एक्शन, मेरा एक्शन क्या होगा, मेरा एक्शन क्या होगा, हम तो जो एक मीटिंग संगठन का जो विचार होगा वो करेंगे आप लोग? जी, संगठन का मेरा विचार हो गया है। सभी विकास
प्रखंड विकास पदाधिकारी, ये तो हमको एक नमूना के तौर पर दिखाया गया है कि सरपंच और पंच और प्रतिनिधि पर कैसे दबाव बनाया जाता है। ये तो एक नमूना के तौर पर हुआ है सर। पूरे बिहार में हम लेटर आपके ऊपर जारी कर देते हैं। पूरे बिहार में माननीय प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला जी ने कल विभाग में दिए हैं कि इस तरह के काम वीडियो के द्वारा मनमानी किया जा रहा है, सरपंचों को धमकाया जा रहा है, गलत तरीके से सिग्नेचर करवाया जा रहा है, झूठा मुकदमा में फंसाने की धमकी दी जा रही है। सर सारी बात को उन्होंने लेटर में स्पष्ट कर दिया है सर। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। और कोई धमकी तो नहीं दी है उन्होंने? ये लोग जो है प्रखंड में जो कुछ और तुम के अलावा कुछ और मिसबिहेव तो नहीं किया है ना? सर एक पंचायत सेवक का, एक पंचायत सचिव का, एक सरपंच का, एक मुखिया का जो है दायरा है कि ये पंचायत से इतने पंचायत है, और एक पंचायत सेवक को बीडीओ साहब किस आधार पर वो दूसरा ब्लॉक से बुलाकर अपना रखे हुए हैं दलाली करवाने के लिए। अच्छा। ये न्याय सचिव से हुआ ही करना है क्या? सरपंच अपने अधिकार को क्यों नहीं देखेगा? जो हमारे देखिए जो न्याय सचिव आएंगे एक परिवार के रूप में ग्राम कचहरी के आएंगे, वो विभागीय हम उनको परिवार की तरह जोड़ के रखेंगे ना। जो कोई वाद विवाद हो तो वो अच्छा से लिखे, अच्छा से जनता जनार्दन को माने कि सुख सुविधा में न्याय हो। क्या हम उप सरपंच पूर्व में हैं तो क्या मेरा मान सम्मान सरकार के नजर में और प्रशासन के नजर में नहीं है? चलिए ठीक है सर, बहुत समझ गए आपकी बात को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ कहना है क्या आपको? जी नहीं, मेरा यही एक आग्रह है कि सभी जो भी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि है, जनता जनार्दन भी है, से अगर मेरी ऑडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर गलत है तो हमको लोग सजा दे, या नहीं तो उस पदाधिकारी के ऊपर कड़ी कार्रवाई होने की मांग कर रही। ठीक है, धन्यवाद आप। ठीक। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।